क्राउड से तुझे कोई बैकलैश मिला, इस तरह तुझे फील हुआ कि इंडिया में यार बहुत सपोर्ट मिली, अच्छा बहुत प्यार ये मैंने वैसे देखा है, जब ये मैंने इंजी अंकल के टाइम पे देखा, मैं इंजी अंकल के साथ ही था दिल्ली में, चांदनी चौक की किसी गलियों में हम लोग गए हैं, और वहां पे जो क्राउड आते हैं ना, पाकिस्तान में भी वैसा क्राउड नहीं आता, बिल्कुल बिल्कुल कोई वहां पे आपको रिस्पेक्ट के साथ क्राउड आके अभी मिलता है। इस वक्त तो ये था कि हमें अलाउ नहीं था बाहर जाना बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन। अगर हम जाते थे तो वो पूरे रोड्स बंद कर देते, पूरे रेस्टोरेंट्स बंद कर देते थे, हमें हार्डली जगह गए थे। लेकिन मुझे याद है हम आखिरी में मॉल गए थे, तो उस मॉल में उन्होंने सिर्फ 20 मिनट, उन्होंने कहा था अगर आप पहले भी बता दोगे ना मॉल वालों को, वो भी प्रॉब्लम है, एंड टाइम पे बंद कराएंगे ताकि लोगों को पता होना। हम 20 मिनट पहले हमने मॉल बंद कराया। मैंने आखिरी दिन में जरा जब हम गए तो शॉपिंग करने गए, तो आप यकीन करें विद इन 20 मिनट्स पता नहीं बाहर कितने लाखों लोग मिल गए थे, और लाखों लोगों के साथ मीडिया को पता नहीं कैसे पता चल गया। वो इतना क्रेज और इतना रिस्पेक्ट कि मतलब हमें सिर्फ लॉबी तक आना अलाउ था, वो भी किसी वजह से। सही। लेकिन जब भी हम रात के 12 बज रहे हों या सुबह के 8 बज रहे हों, जब भी हम नीचे गए तो कोई 10,000 मतलब हमेशा लोग नीचे आपको मिलते ही खड़े ही हैं सिर्फ आपके एक शक्ल देखने के। बिल्कुल ऐसे तो हमें बहुत ज्यादा वहां पे रिस्पेक्ट भी मिली और प्यार भी मिला। वहाँ तो बहुत क्रेज है, मैंने अपनी आंखों से देखा कि पागल ने वहाँ पे हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए। जी जी जी। ओके गाइस, वी हैव टू टेक अ ब्रेक, सो वी विल बी बैक। वेलकम बैक गाइस। मेरी इमाद भाई से बात हो रही थी अबू धाबी में ना, तो वो कह रहे थे कि लाइक ही टुक मेंटल प्रेशर, उन्होंने ले लिया था, उनको बड़ा इफेक्ट किया था। सो और ये गेम भी ऐसी है कि आपको बहुत मेंटल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। तो यू पर्सनली हाउ डू यू डील विद इट? यार देखो, ये गेम मुझे लगता है ही मेंटली, बिल्कुल फिजिकली तो है, लेकिन ज्यादातर इंटरनेशनल क्रिकेट इट्स ऑल अबाउट मेंटल। क्योंकि वो जब यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट क्रिकेट है बाकी लीग से। लीग क्रिकेट को आप इंटरनेशनल क्रिकेट से नहीं मिला सकते, क्योंकि प्रेशर अलग है, सोचने का तरीका अलग है, बैटिंग शायद वही है लेकिन बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम समझिए बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि वो प्रेशर आप अलग फील करते हो। तो मेंटली आप फंसते ही मेंटली हो, क्योंकि आपको हर 1-2 इनिंग्स के बाद अगर आपके ना आए तो आपको इधर से बात उधर से बात ना चाहते हुए, इवन आप सोशल मीडिया, लेकिन आपको पता चल रहा होता है बिल्कुल कि हो क्या रहा है, तो उस फिर आपका मेंटल लेवल वहां पे आता है, और ये हर लाइफ में हर दूसरे मैच में आएगा। सही। तो तब सबसे बेस्ट जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हमेशा मिली आपकी अच्छी गैदरिंग, आपके फैमिली हु शुड बी वेरी सपोर्टिव, और आप जितना सोशल मीडिया से दूर रह सकते हो, वाकई आप जितना दूर रहोगे आप अपनी लाइफ में एंजॉय करो। इतना घुसो मत, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ये आपकी, अगर आपको अल्लाह ने चुना है इस चीज के लिए, तो आपको ये डील करना पड़ेगा। लोग आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है कि पर्सनल हो जाते हैं कुछ। वो हमेशा ये पाकिस्तान में हमारा कल्चर मेरे ख्याल से रहेगा कि इक्वालिटी नहीं है, डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट पीपल। तो वो हमेशा रहता है, और उसमें आप लड़ो मत, अब उससे लड़ने का कोई फायदा नहीं है, लड़ नहीं सकते। बिल्कुल, तू ठीक है भाई। आप लड़ नहीं सकते। एवरीबॉडी हैज देयर ओपिनियन। वैसे मैं एज के साथ साथ देख रहा हूँ तुम मैच्योर तो हो गए बहुत, बातें तेरी बहुत नहीं, आप मैच्योर हर क्रिकेटर मैच्योर है, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि क्रिकेटर किस फेज से कहां घुसता है, चाहे वो 22 का हो या 32 का हो, क्योंकि मोस्टली क्रिकेटर्स आते हैं हम्बल बैकग्राउंड से। वी वर लकी के हम बेहतर थे, हम काफी लोगों से काफी बेहतर थे, हमें वो चीजें मिली जो लोगों को शायद नहीं मिलती। लेकिन मैंने देखा है लोगों को, काफी लोग हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, तो क्रिकेटर जो है ना वो 14-15 साल की उम्र से ना बाहर रहता है। तो जब इंसान अकेला ट्रेवल करता है, अकेला खाता है, अकेला रहता है, अकेला जाता है ना, वो वैसे ही बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है। इसीलिए क्रिकेटर्स बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ ऐसे ही है। अच्छा, इंजी अंकल ने भी अपने टाइम पे इंडिया में बड़ा, वहां पे तो जाके उन्होंने बहुत मार लगाई है ना उन लोग को, तो उन्होंने कोई टिप्स दी थी? नहीं, उनसे इतनी बात नहीं हुई, हालांकि वो पहले 2 मैचेस में वहीं पे थे, जो हमारा पहले 2 मैचेस में हुए थे। मेरी इंजी अंकल चाचू से कभी भी इतनी क्रिकेट के बारे में बात नहीं, बट वो हमेशा यही कहते हैं कि यार जितना खुद सीखोगे उतना अच्छा है, और उन्हें हमेशा जो है कि इस बात का प्रेशर नहीं फील होने दिया कि यार इंजमाम का नेफ्यू है, तो वो कहते हैं कि हमेशा जो है अच्छी स्पेस में रहे और अपने आप को खुद ही जो है वो फील करे कि यार क्या हो सकता है। तो वो इसलिए कभी भी उन्होंने इस चीज का प्रेशर नहीं फील होने दिया। सही। तूने लीगों की भी बात की थी, आजकल ज्यादातर प्लेयर्स प्रेफर करते हैं लीग क्रिकेट, तूने अपने आप को प्रिपेयर किया है फॉर द लॉन्ग फॉर्मेट्स, व्हाई?
ऐसा नहीं है कि मैं लीग खेलना नहीं चाहता, ऑब्वियसली मैं T20 क्रिकेट कम खेलता हूँ, ठीक है, मैं खेलता हूँ वनडे टेस्ट, लीग्स खेलनी चाहिए क्योंकि आजकल दुनिया जा रही है वहां पे, लीग्स खेलनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली आपकी कंट्री पहले, और हमारे लड़कों की हमेशा होती है, लेकिन ऑब्वियसली जब आपको अच्छे पैसे मिलेंगे एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर आप जाते हो वहां पे, लेकिन वो ये है कि आपको मैनेज करना है, और ये इंसान खुद ही मैनेज करता है कि उसकी प्रायोरिटी जो है वो होनी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहूंगा एक चीज होनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली आपको पिक एंड चूज समटाइम्स करना पड़ता है कि यार अभी मेरी बॉडी को क्या है, हर इंसान को अपनी बॉडी का पता है कि वर्कलोड कैसा है, क्या फील कर रहा हूं मैं उस वक्त, मैं कितनी जान, क्योंकि इंटरनेशनल में जान लगती है ज्यादा, प्रेशर के साथ ना, प्रेशर बेसिकली आपको थकाता है, तो वो आपने हर बंदे का अपना है। सही। डू यू प्रेफर वैसे कि लीग वाली क्रिकेट ज्यादा और लॉन्ग फॉर्मेट? देखें कोई भी क्रिकेट, मैं आपको ये प्रॉमिस करके सकता हूँ, कोई भी इधर आएगा वो पाकिस्तान उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। Okay. जो आपको फील पाकिस्तान से खेलने की, वो लीग में थोड़ी है, हाँ हो सकता है, लेकिन जो फेम, जो फैन फॉलोइंग, जो नाम आपका बनता है वो लीग से कभी नहीं बनेगा, वो बनेगा तो पाकिस्तान से ही, और पाकिस्तान से खेलोगे तो आपको लीग मिलती है। आप पाकिस्तान में परफॉर्मेंसेस नहीं दो पाकिस्तान से, तो आपको लीग भी नहीं पिक करेगी, सिवाय एक दो दफा ले लेगी, लेकिन फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस बहुत मैटर करती है, तो हर बंदा पाकिस्तान को प्रेफर करेगा। बिल्कुल। तूने अभी जिक्र किया कि सारे क्रिकेटर्स बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और सारे स्ट्रीट क्रिकेट खेल के पहुंचे हैं। कंपैरेटिवली तेरा माहौल अच्छा था, यू ग्रू अप इन अ नाइस गुड फैमिली और सारा कुछ, तुझे लगता है तुझे उसका एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है कोई? मुझे एडवांटेज बिल्कुल इस चीज़ का ज़रूर है कि मुझे हमेशा स्ट्रिक्टनेस बहुत रही है पढ़ाई में, एजुकेशन बहुत 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 मैटर करती है आपकी लाइफ में, चाहे आप क्रिकेटर हो नहीं हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लाइफ के थोड़े बहुत डिसीजंस होते हैं ना, जो बड़े ज़रूरी होते हैं आपकी लाइफ में, कभी कि आपको इनको पिक करना है, वो मेरे से अच्छे हो गए उस वक्त, जो बहुत ज़रूरी होते हैं वो मेरे ख्याल से अम्मी का उस वक्त शुक्रिया कि मेरी अभी बहुत स्ट्रिक्ट थी पढ़ाई में। हाँ जी, तो एजुकेशन वाज ऑलवेज हर प्रायोरिटी। सही। अच्छा, 90s के क्रिकेटर्स की बॉलीवुड में बहुत फैन फॉलोइंग थी। बिल्कुल। तुझे लगता है अब वो चार्म है, अब आपके प्लेयर्स का अब वो सीन है? अब हो नहीं सकता क्योंकि हम खेलते नहीं इंडिया से। 90s के क्रिकेटर्स बहुत जाते थे, इंडिया का टूर बहुत होता था, ठीक है। अब हम एक ही दफा गए और उधर हम ऐसे रहे हैं कि मतलब वी वर नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर। अब हमें जैसे अगर जाना है तो आधा इंडिया बंद करा देते थे, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कोई ऐसा मिसहैप हो जाए जिससे ऑब्वियसली वर्ल्ड कप खराब हो। तो वो उस वक्त का चार्म मेरे ख्याल से इसीलिए था क्योंकि इंडिया बार बार आता भी था और हम जाते भी थे। अब आप देखो ना, इंडिया से हम बायलैटरल तो खेलते नहीं है सीरीज, वो अगर खेलते भी हैं तो हर 2 से 3 साल बाद अगर मेजर टूर्नामेंट में अगर क्लैश हो जाए तो हो जाए, और हमारा आना जाना वो रहा नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली इस वजह से इसलिए अब वो नहीं हो सकता। तो और मेरे ख्याल से अच्छा है नहीं होगा। मुझे बता, तेरी फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन है बॉलीवुड में जिसके साथ तू डिनर करना चाहे? डिनर? अच्छा, अभी ताजी शादी हुई है और आप जो है ऐसे सवालात शवालत कर रहे हो। आपकी फेवरेट तो हो सकती है ना? एक्टर तो मेरा हमेशा शुरू से शाहरुख खान रहा है, ठीक है, और एक्ट्रेस मुझे वो, क्योंकि मुझे वो कल होना वो मूवी बहुत पसंद थी, तो मुझे उसमें प्रीति जिंटा पसंद थी, तो वो ही रही है। उसके बाद पिछले कोई 2 से 3 साल से कोविड से बिल्कुल ही नेटफ्लिक्स सीजन पे आ गए थे मूवीज का, बिल्कुल जो रहा शौक इतना ज्यादा रहा नहीं। अच्छा। तो इसलिए मैं बहुत ही पिछले 1.5-2 साल से तो इंडियन मूवीज बिल्कुल। यार प्रीति जिंटा के साथ, मुझे भी प्रीति जिंटा बहुत पसंद थी। मेरे साथ ये इंडिया में एक किस्सा हुआ उसके साथ, तो हम लोग, मैं मेरे ख्याल से इरफान पठान के साथ में उस वक्त हैंग आउट करता था। इरफान पठान के साथ मैं टेबल पे बैठा हूँ, ITC मौर्य है जो उनका होटल है, तो वहां पे प्रीति जिंटा आई, IPL की ये बात है, उसकी टीम थी मेरे ख्याल से, वो आई है, आके उसने इतने अच्छे से हेलो हाय किया मुझे, और यार मैं इतना लल्लू किस्म का बंदा था मैंने उसको कुछ जवाब ही नहीं दिया है, और उसने जाते हुए भी इतने अच्छे से मिलके गई है और मैंने तब भी उसको जवाब नहीं दिया है। मुझे उस चीज का रिग्रेट है कि उसको मिल लेना चाहिए था अच्छे से लेकिन नहीं मिल पाया मैं उसको। अच्छा, ड्रेसिंग रूम में गॉसिप कौन करता है सबसे ज्यादा इमाम? वहाब रियाज थे। I was going to say, मेरा भी यही जवाब होना था। सैफी भाई भी हैं थोड़े, लेकिन सैफी भाई के गॉसिप्स होते हैं अच्छे होते हैं, उनके किस्से होते हैं, बेसिकली स्टोरीज होती हैं। थोड़ी बहुत गॉसिप्स तो हम सब करते हैं, मैं और शदाब बहुत शौकीन है गॉसिप्स के। कभी कभार अच्छा ये किस्सा वहां हो रहा है, ये वहां हो रहा है, मैं और शदाब भी करते हैं, ठीक है। हसन अली उसका मजाक उड़ाता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं करता, थोड़े बहुत गॉसिप आपको पता है चलते रहते हैं, लेकिन अच्छे गॉसिप्स, ठीक है। हाँ, वहाब भाई को फूफो इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वो लड़ाई करवा देते
करते थे, वो बिल्कुल लड़ाई करवाते थे। तो वो मशहूर थे कि इस चीज में कि यार वहाब भाई जान जान के ना बात पूछने का तरीका, पूछो बताओ क्या है कि क्या हुआ। जैसे अभी भी मेरी वो शादी पे आए थे तो वो उजाला से ना एंड में गए ये दोनों कहाँ मिले, ये मुझे भाई पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं वो। ये मुझे बता रहे थे आज मुझे उजाला से, क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि अमीमा से मैं बात कर रहा था फोन पे, तो वो उसको मेरी कजन को मेरे से पूछ के आए कि इमाम भाई मैं आपको बताऊं क्या हुआ था शायद। मैंने कहा क्या हुआ? कहते वहाब भाई आए थे और वो कह रहे थे कि हाँ ये दोनों कहाँ मिले, इनकी लव स्टोरी क्या है, इनकी क्या है ये। तो ये वहाब भाई का ना तरीका होता है पूछवाने का। तो वहाब भाई और ऐसे ही थे, लेकिन वहाब भाई बहुत फनी है। वहाब भाई भी बहुत जबरदस्त, वेरी गुड दोस्त तो है ही खैर बड़े हैं, लेकिन ये है कि उनकी स्टोरीज बहुत जबरदस्त होती है, उनके साथ हैंग आउट का बड़ा मजा होता है। उनके साथ कार्ड्स खेलता रहा हूं मैं टी10 के लिए। तो चीटर भी बहुत बड़े हैं वो वैसे। वहाब भाई बहुत बड़े चीटर हैं। जो गेम आप गेम का आप नाम ले रहे हो ना, वो गेम मैंने और शुएब मलिक ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। जी केंट का आप मेरे ये जो केंट गेम है ना, ये मैंने और शुएब मलिक ने गेम बनाई थी और इंट्रोड्यूस करवाई थी दुबई में। फिर ये पूरे पाकिस्तान में चली है गेम। PSL में वो चली, T10 में वो चली है, हर जगह वो। हमने PSL में गोरे आते थे, हमने उनको लगा दिया था उधर, ठीक है, टॉम कैडमोर ये सब खेल रहे थे। तो ये गेम जो है ना, शुएब मलिक और मैंने दुबई में जो है हमने ये इंट्रोड्यूस करवाई थी और इट्स अ वेरी नाइस गेम। तो हमें उसमें वहाब भाई जो हैं वो बहुत बड़े चीटर और उसको हमेशा डैरन सैमी पकड़ लेता था चीटिंग करते हुए। तो वहाब भाई बहुत आला के चीटर। बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके इमाम, बट वी हैव टू गो फॉर अ ब्रेक।